वो नहीं आए। तो बर्मन दादा के सेक्रेटरी ने कहा कि एक नया गीतकार है, बार बार चक्कर काटता है, आप कहो तो उसे बुला लूं। बर्मन दादा ने कहा कि हाँ बुला लो। बख्शी साहब का बुलावा आया, बड़ी उम्मीदों के साथ डायरी वायरी लेकर पहुंचे। तो दादा एक गाने की धुन बना रहे थे जो शैलेंद्र ने लिखा था। अब जब तक कि वो अपनी डायरी खोल के कोई एक कविता पढ़ के सुनाते, उनके सहायक दौड़ते हुए आए थे कि शैलेंद्र जी आ रहे हैं। अब दादा एकदम से घबरा गए कि शैलेंद्र ने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा झगड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसी वक्त भाग जाओ। तो बख्शी साहब सोचे कि सामने के दरवाजे से जाना होगा, तो खींच के उनको कहा सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे से जाओ और बाउंड्री पार करके। अब इस नजारे की कल्पना कीजिए, बर्मन दादा बख्शी साहब को ऐसे थामे हैं बाउंड्री पे चढ़ते हुए, और वो चढ़ रहे हैं कि यहां से कूद के भाग जाओ वरना शैलेंद्र देख लेगा तो झगड़ा हो जाएगा। और वहां तो काम नहीं बना और उस फिल्म के गाने तो नहीं हुए, लेकिन 1969 आराधना शक्ति साहब पहली बार बख्शी साहब से गाने लिखवाए एस.डी. बर्मन ने, और बख्शी साहब ने जो कमाल किया, दर दर की ठोकरें, प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाना और उसके बाद निराश होकर वापस लौट जाना। ये दौर चल रहा था जब भगवान दादा के ऑफिस में वो इंतजार कर रहे थे। भगवान दादा बहुत बड़े स्टार थे और वो एक फिल्म निर्देशित कर रहे थे, भला आदमी। बख्शी साहब ने एक काम किया था, उनकी चपरासी से दोस्ती कर दी थी ताकि ये पता चल जाए कि क्या माहौल चल रहा है। तो पता चला कि भगवान दादा टेंशन में हैं क्योंकि गीतकार गाना लेकर सेटिंग पर नहीं आए। बख्शी साहब ने सोचा यही मौका है, घुस गए और कहा मैं गाने लिख सकता हूं। तो भगवान दादा ने कहा ठीक है, ये सिचुएशन है, 15 दिन है, 4 गानों की सिचुएशन बताई। 15 दिन की बजाय हफ्ते भर में 4 गाने तैयार। बख्शी साहब भगवान दादा के पास पहुंच गए तो वो हैरान रह गए और 4 गाने उनको पसंद आए और उन्होंने इस फिल्म में सेकंड लिरिसिस्ट के तौर पर आनंद बख्शी को साइन किया। आनंद बख्शी ने भगवान को प्रणाम किया और ये सोचा कि जिंदगी अब पटरी पर आई, अब गाने आने लगेंगे। पर ऐसा नहीं था। भला आदमी आने के बाद कई साल तक बख्शी साहब के पास कोई काम नहीं था। वो जगह जगह जाके गाने भी आते एक आध दो, लेकिन वो कामयाब बिल्कुल नहीं होते थे। अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। आप लोगों को ऐसे ही थोड़ी बिठाएंगे, बहुत कुछ काम आपसे करवाना है हमको। फिल्म शोले के बहुत सारे संवाद हमको याद है, फिल्म शोले के गाने भी हमको याद है, लेकिन एक गाना ऐसा है जो फिल्म से कट कर दिया गया था। फिल्म की कवाली थी चांद सा कोई चेहरा जो पहलू में हो, उसमें बख्शी साहब की आवाज थी। और उन दिनों में ये माना जाता था कि बख्शी साहब की आवाज जिंक्स्ड है, जिस फिल्म में होती है वो, इसलिए काट दिया गया। बंबई में ठुकराए हुए निराश परेशान आनंद बख्शी ये सोच रहे थे कि वापस लौट जाएं। दूसरी बार फौज छोड़कर बंबई आए थे। मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन पर बैठे ये सोच रहे थे कि 1-2 दिन कुछ देखते हैं क्या होता है और उसके बाद वापस लौट जाते हैं, कुछ और करेंगे। तभी एक टिकट चेकर उनके पास आकर रुका और उसने कहा टिकट दिखाओ, जो नहीं था। तो जुर्माना भरने को कहा तो वो पैसे भी नहीं थे। टिकट चेकर ने देखा कि नोटबुक में ये बंदा कुछ लिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या लिख रहे हो, सुनाओ। तो बख्शी साहब ने अपने कुछ अशार सुनाए और इस टिकट चेकर को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि लिखने पढ़ने का मुझे भी शौक है नौजवान, तुम यहां क्यों आए हो? तो बोला कि गीतकार बनने के लिए आया हूं। और उसके बाद उस टिकट चेकर ने कहा कि रहने का कोई ठिकाना? तो कहने लगे नहीं। टिकट चेकर ने उसे कहा कि मैं पूरी गली में रहता हूं, तुम मेरे साथ चलो, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता है, तुम वहां रहो जब तक तुम्हारा इंतजाम नहीं होता। आनंद बख्शी का परिवार इस टिकट चेकर को अपनी दूसरी मां कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो नहीं होते, चित्रमल स्वरूप उनका नाम था, वो नहीं होते तो बख्शी साहब की जिंदगी नहीं बनती। मुफलिसी के दिनों में वो बख्शी साहब के पास कुछ पैसे उनके हाथ में रख देते थे और ये कहते थे कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ये काम आएंगे। 1 रुपए 2 रुपए देते थे और ये रुपए
बख्शी साहब के काम आते रहे। कभी भी इस एहसान का बदला चुकाने की उन्होंने कोशिश की, चित्रमल स्वरूप ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये दोस्ती उनके परिवार से आज भी कायम है। बख्शी साहब लिखते हैं, ये गुलशन में बादे सबा गा रही है, ये गुलशन में बादे सबा गा रही है, कि पर्वत पे काली घटा गा रही है। ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम, कि नदियां कोई गीत सा गा रही है। ये महवाल को याद आती है सोहनी, ये महवाल को याद आती है सोहनी, कि मीरा भजन श्याम का गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमा हो रहा है, मुझे जाने क्या क्या गुमा हो रहा है, नहीं और कोई लता गा रही है। यूं ही काश गाती रही ये हमेशा, यूं ही काश गाती रही ये हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ कर रही है। तो पहला काम दिया था भगवान दादा ने, जो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हुआ करते थे, और उनकी जिंदगी की कहानी ये है कि उनकी कामयाबी 4 दिन टिकी। तो उन्होंने बख्शी साहब को एक गुरु मंत्र दिया था, और वो गुरु मंत्र ये था कि आपका नाम बहुत हो गया है, और इंडस्ट्री में जब नाम बहुत हो जाता है तो पार्टियां शुरू हो जाती हैं, मजे शुरू हो जाते हैं। ये याद रखना कि आपको दूर तक और देर तक चलाने वाली चीज है आपका काम। नाम के बिना पर बहुत लंबे रास्ते तक आप नहीं चल पाएंगे। भगवान दादा की इस सलाह को बख्शी साहब ने सिर माथे पर रखा। इसके बाद एक और दिलचस्प घटना जो बख्शी साहब के बेटे ने मुझे सुनाई थी, राकेश। जिंदगी में इतने संघर्ष करने के बाद व्यक्ति किस तरह से चीजों को लेकर अपना रवैया रखता है, उसकी एक मिसाल ये घटना है। 1990 की बात है। बख्शी साहब के बेटे राकेश एक छोटा सा बिजनेस कर रहे थे, और उन नए जमाने के बेटे थे तो उनका अपना एक रवैया था और बख्शी साहब का अपना एक रवैया था। हुआ ये कि नाश्ते की टेबल पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बॉयल एग चाहिए, तो बॉयल एग आ गए, और उन्होंने वो छोड़ दिए और कहा कि मुझे देर हो रही है और मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैं ये एग नहीं खाऊंगा। बख्शी साहब ने राकेश को वहीं बिठाया और कहा, तुमको पता है कि ये अंडा कितने का आता है? तो राकेश ने कहा कि शायद 25 या 50 पैसे का आता होगा। यहां आनंद बख्शी ने जो घटना सुनाई वो बहुत ज्यादा मार्मिक और सुनने जैसी है। वो बोले कि जब तुम चारों बच्चे छोटे थे तो तुम्हारी मां एक अंडा उबालती थी, उसके 4 हिस्से करती थी, और एक एक हिस्सा चारों बच्चों को दे देती थी और खुद नहीं खाती थी, ताकि बच्चों को एक अच्छी खुराक मिले। अपने लिए वो अंडा नहीं खरीदती थी। तो अंडे की कीमत चाहे जो हो, वो चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे कितना भी सस्ता हो, लेकिन हमारे परिवार के लिए अंडे की कीमत वही होगी जो तुम्हारी मां ने तुम लोगों को बड़ा करने के लिए अदा किया। दैट वाज बख्शी साहब, जिन्होंने कहा जिंदगी में कभी थाली में खाना मत छोड़ना, अपनी थाली पूरी करना, और जरूरत ना हो तो मत लेना। मैंने राज कपूर से जुड़ी एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से बख्शी साहब राज कपूर के पास काम मांगने के लिए गए और वहां से निराश होकर लौटे। लेकिन जिंदगी में आगे एक मौका आया जब राज कपूर ने उन्हें अपनी एक फिल्म में गाना लिखने के लिए बुलाया। अब जरा सोचिए कि जिस बंदे ने ये ख्वाब देखा हो कि राज कपूर की फिल्मों के लिए गाना लिखना है, उसे ये न्योता मिले तो उसकी खुशी कहां पहुंचेगी। अब बख्शी साहब ने क्या किया ये मैं आपको बताता हूं। ये सबको पता था कि अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए उन्होंने फिल्म शुरू की है बॉबी, पर ये नहीं पता था कि ये बॉबी लड़का है कि लड़की है। तो बख्शी साहब ने एक गाना लिखा, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। यहां से पता नहीं चलता कि ये बॉबी खोने वाली है या खोने वाला है। और ये लिख के राज कपूर के पास पहुंचे और पूछा ये बॉबी लड़की है कि लड़का है। तब जाके पता चला। तो ये होती है एक राइटर की खुशी कि एक बड़े कैंप में मौका मिल रहा है तो ये भी कर लिया जाए, पर ये गाना नहीं है।
एक और किस्सा सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि गाना कौन सा है। दरअसल क्या हुआ, एक बार लक्ष्मीकांत जी ने जब अपना नया घर बनाया पारसमणि, आप लोग जानते होंगे जुहू में जो पारसमणि है वही, तो आनंद बख्शी को बुलवाया कि घर देखने के लिए आओ, और वो घर दिखाते रहे तो किसी कमरे में बख्शी साहब अटक गए और लक्ष्मीकांत कहीं और वो इतने सारे कमरे थे कि वहां घूम गए, और तब उन्होंने तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए वाली लाइन लिखी थी। वो कहां जाके काम आई। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूं, बख्शी साहब की जिंदगी में गाने लिखने को लेकर तरह तरह के चैलेंजेस आए। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें एक ऐसे विषय पर गाने लिखने को कहा जिसके बारे में परिवारों में बात भी नहीं होती है। डायरेक्टर ने सिचुएशन सुनाते हुए उन्हें कहा कि आपको पीरियड्स पर गाना लिखना है, हीरोइन के वो दिन है और ये सिचुएशन है और इस पर गाना लिखिए। बख्शी साहब भाग गए, कहने लगे कि जिस परिस्थिति के बारे में परिवार में लोग बात नहीं करते, पिता अपनी बेटी से बात नहीं करते इस बारे में, बड़े अपनी बेटियों से या परिवार की महिलाओं से इस मुद्दे पर बात नहीं करते, इस पर आप भला कैसे गाना लिखवा सकते हैं। पर डायरेक्टर ने कहा कि ये तो सिचुएशन है और ये आपको करना है। बख्शी साहब घर गए, दो बड़े सुपरस्टारों पर ये गाना फिल्माया जाने वाला था। एक बड़ी गायिका उसको गाने वाली थी, बड़े संगीतकार, बड़ी फिल्म, और उन्होंने जो लिखा है उसको शर्मिष्ठा आपको सुना रही है। इस गाने को इस संदर्भ में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये गाना कितना गहरा और कितना अद्भुत है। और बख्शी साहब को जो लोग केवल तुकबंदी करने वाला कहते हैं, जरा देखिएगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट जरूरत पर क्या लिख बैठे। बख्शी साहब की जिंदगी के बड़े मजेदार किस्से हैं, उनमें से एक किस्सा साहिर लुधियानवी से जुड़ा हुआ है। एक फिल्म थी काला समंदर, जिसमें बख्शी साहब ने कव्वाली लिखी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। ये एन दत्ता का संगीत था और एन दत्ता किसी और फिल्म के लिए कव्वाली कंपोज कर रहे थे और डमी बोल लिखवाना चाहते थे। साहिर लुधियानवी गाने के असली बोल लिखते, डमी बोल यानी काम चलाओ बोल, जो धुन को कपड़े पहनाने का काम करते हैं। तो बख्शी साहब ने लिखा तो मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे, एन दत्ता ने धुन बना ली। साहिर लुधियानवी जब आए और उन्होंने वो सुना, क्योंकि बख्शी साहब ने केवल मुखड़ा नहीं लिखा था, आगे सब लिख दिया था। बख्शी साहब के लेखनी की जो धार है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक दो अंतरे नहीं लिखते थे और कितने लिखते थे उसका जिक्र आगे हम करेंगे। पर यहां उन्होंने डमी बोलों के नाम पर पूरा गाना लिख दिया। साहिर साहब आए और उन्होंने वो सारा देखा तो उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा कि अब इतना अच्छा गाना है तो इसमें मैं क्या करूंगा, बख्शी का गाना रहने दो, और ये गाना उस फिल्म में रह गया। ऐसे ही यश चोपड़ा से उन्होंने एक बार कहा था कि आप साहिर के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई, साहिर ठीक है आपके लिए बहुत लिख चुका। साहिर खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप बख्शी को आजमाते हो। पर यह था कि इंडस्ट्री में एक टोली बन जाती है, एक कंफर्ट लेवल हो जाता है। तो यश चोपड़ा जब तक साहिर थे, साहिर से लिखवाते रहे, उसके बाद उन्होंने बख्शी से गाने लिखवाए। चांदनी के आगे बख्शी ने बहुत सारे गाने लिखे।